अस्सलामुअलैकुम। डिस्क्रीट मैथ विद एप्लीकेशन का हम चैप्टर नंबर 3 फंक्शन डिस्कस कर रहे थे। लास्ट लेक्चर में हमने चैप्टर नंबर 3 फंक्शन की एक्सरसाइज 3.1 के तमाम टॉपिक डिस्कस कर लिए थे। आज हम इस वीडियो में एक्सरसाइज 3.1 को स्टार्ट करेंगे। आज हम एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 1 डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में वो ये कहता है लेट एफ आर टू आर, मीन के एफ एक फंक्शन है जो सेट ऑफ रियल नंबर से सेट ऑफ रियल नंबर के दरमियान है। मीन के जो उसका सेट ए है किसी फंक्शन का वो भी सेट ऑफ रियल नंबर है, जो सेट बी है वो भी सेट ऑफ रियल नंबर ही है। बी डिफाइंड बाय एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 4x प्लस 7 इफ एक्स लेस देन एंड इक्वल टू 3, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 4 इफ एक्स ग्रेटर देन 3। वो ये कह रहा है कि एफ ऑफ एक्स की वैल्यू है वो 4x प्लस 7 है। अगर x की वैल्यू 3 या 3 से कम कोई भी वैल्यू होगी, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू 4 है। अगर x की वैल्यू ग्रेटर देन 3 होगी तो हमने फाइंड करना है। पार्ट नंबर फर्स्ट है, हमने एफ ऑफ 0 फाइंड करना है। सेकंड पार्ट है एफ ऑफ 2 फाइंड करना है। थर्ड पार्ट है एफ ऑफ 10 फाइंड करना है। इस क्वेश्चन को आज हम सोल्व करते हैं। हमारे पास जो फर्स्ट पार्ट है एफ ऑफ 0 पुट फाइंड करना है। तो एफ ऑफ 0 का मतलब ये है कि इफ x इज इक्वल टू 0, x 0 है तो हमें पता है जो 0 वैल्यू है वो 3 से छोटी है। तो इस केस में हमारे पास जो एफ ऑफ x की वैल्यू होगी वो 4x प्लस 7 होगी। मीन के एफ ऑफ x की वैल्यू इस केस में हमारे पास क्या है 4x प्लस 7 है। हमने इस x की जगह मैंने 0 पुट कर देना है। तो एफ ऑफ 0 इज इक्वल टू 4 इंटू 0 प्लस 7 आ जाएगा। 4 मल्टीप्लाई बाय 0 हमारे पास जवाब 0 आएगा। तो 0 प्लस 7 इज इक्वल टू 7 हमारे पास जवाब आ जाएगा एफ ऑफ 0 का। हमारे पास जो सेकंड पार्ट इसका डिस्कस कर रहे हैं, तो सेकंड पार्ट हमारे पास है एफ ऑफ 2 फाइंड करना है। एफ ऑफ 2 का मतलब ये है कि हमारे पास इफ x इज इक्वल टू 2, क्योंकि इस केस में हमारे पास x की वैल्यू 2 है। हमें पता है कि जो 2 वैल्यू है वो लेस देन 3 है, मीन के वो 3 से कम है। इस केस में भी हमारे पास जो एफ ऑफ x की वैल्यू आएगी एफ ऑफ x इज इक्वल टू 4x प्लस 7 आएगी। तो एफ ऑफ x इज इक्वल टू 4x प्लस 7 है। इस केस के अंदर मैंने एफ ऑफ 2 फाइंड करना है, तो मैंने x की जगह 2 पुट कर देना। तो हमारे पास एफ ऑफ 2 इज इक्वल टू 4 इंटू 2 प्लस 7 आ जाएगा। 4 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 8 होता है, तो 8 प्लस 7 हो जाएगा। तो 8 प्लस 7 इज इक्वल टू 15 हमारे पास जवाब आ जाएगा एफ ऑफ 2 का। क्वेश्चन नंबर 1 का नेक्स्ट पार्ट डिस्कस करते हैं, जिसमें हमने फाइंड करना है एफ ऑफ 10 फाइंड करना है। इस केस के अंदर जो हमारे पास x की वैल्यू वो 10 है। इफ x इज इक्वल टू 10, हमें पता है जो 10 वैल्यू वो 3 से बड़ी है। तो इस केस के अंदर जो हमारे पास फंक्शन है एफ ऑफ x इज इक्वल टू 4 के बराबर होगा। एफ ऑफ x इज इक्वल टू 4 है, हमने फाइंड करना है एफ ऑफ 10। तो मैं x की वैल्यू 10 पुट करूंगा तभी जवाब हमारे पास 4 ही आएगा। अब हमें यहाँ से ये नजर आ रहा है कि एफ ऑफ x इज इक्वल टू 4 है, तो हमारे पास जवाब 4 ही रहेगा, क्योंकि इसमें राइट साइड के अंदर कोई x की वैल्यू मौजूद नहीं है। तो हमारे पास राइट साइड में कोई चेंजिंग नहीं आएगी। अब हमारे पास इस फंक्शन के अंदर कोई भी x की वैल्यू ग्रेटर देन 3 होगी, फॉर एग्जांपल 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, कोई भी वैल्यू होगी जो 3 से बड़ी होगी, उसके अंदर हमारे पास जवाब हर दफा 4 ही आएगा, क्योंकि हमारे पास उस केस के अंदर हमारे पास एफ ऑफ x इज इक्वल टू 4 के बराबर होगा। तो हमारे पास राइट साइड के अंदर x की वैल्यू कोई मौजूद नहीं है। तो मैं एफ ऑफ x की जगह 4, 5, 6, 7 कोई भी वैल्यू पुट करूंगा तो हमारे पास जवाब हर दफा सेम 4 ही आएगा। उम्मीद है आपको क्वेश्चन नंबर 1 समझ आ गया होगा एक्सरसाइज 3.1 का। इंशाल्लाह हम आपसे दोबारा नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात करेंगे एक्सरसाइज 3.1 के क्वेश्चन नंबर 2 के साथ। तो आपको हमारी वीडियो कैसे लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और आप हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर ले। हम इस यूट्यूब चैनल के ऊपर डिस्क्रीट मैथ, नंबर थ्योरी, कम्बिनेटोरी कोड, BS मैथ के तमाम जो बुक्स है उनके लेक्चर यहाँ पे अपलोड करते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी, तब तक अल्लाह हाफिज।